जो मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु, अब तक उसके साथ इनका सामना नहीं हुआ है और अब तक इनका पवित्र आत्मा के साथ सामना नहीं हुआ है। इस कारण उनका दिमाग, उनकी बुद्धि सिर्फ संसारिक चीजों पर, संसारिक आदर पर, संसारिक स्टेटस पर लगी हुई है। खुदा मसीह यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हमने चैप्टर नंबर 16 तक को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 17 बड़ा 2 चैप्टर था, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रभु यीशु का रूपांतरण वहाँ पर होता है और उसके बाद बहुत सारी बातें प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखाते हैं। और उसके पहले चैप्टर नंबर 16 में हमें देखने को मिला प्रभु यीशु के आइडेंटिटी के बारे में, प्रभु यीशु के क्रूस के बारे में, और प्रभु यीशु जब कहते हैं क्रूस उठाकर चलने के बारे में। अब ये जो चैप्टर 18 है, इसकी शुरुआत बड़ी अद्भुत है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा पहली 4-5 आयतों में ही। हम पढ़ेंगे वचन को। सबसे पहले लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर और उनके बीच में उसको खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब इसकी बैकग्राउंड हमें समझ में आ रही है, जिसकी शुरुआत हो रही है चैप्टर नंबर 16 और 17 से। हो कह रहा है, जैसे हमें पता है कि जो चेले हैं अभी भी वो स्टेटस के लिए, वो ऑनर के लिए भाग रहे हैं। उनके दिमाग में संसार का स्टेटस, संसार के लिए ऑनर की भूख है, वो उसी चीज के लिए भाग रहे हैं। हुआ क्या, क्योंकि प्रभु यीशु पतरस से जब बात कर रहे थे और उसको कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये सारी चीजें हो रही थी, तो चेलों को लग रहा कि क्या पतरस वो होगा जो बड़ी पोजीशन को हासिल करेगा, सबसे बड़ा क्या पतरस होगा परमेश्वर के राज्य में? ये जो राज्य आने वाला है, ये कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? वो उस राज्य की बात नहीं कर रहे जो मसीह यीशु लेकर आएंगे दूसरे आगमन में, नहीं। ये उस राज्य के बारे में सोच रहे हैं कि रोम की हुकूमत को, ये जो मसीहा है जिसके पीछे हम चले हुए हैं सब कुछ को छोड़कर, ये मसीहा रोम की हुकूमत को हटाएगा और अपना राज्य यहां पर स्थापित करेगा, और यही परमेश्वर का राज्य होगा। ये उनकी मेंटालिटी है, क्योंकि पुराने नियम में उन्होंने यही सब कुछ पढ़ा है, यही सब कुछ सीखा है कि मसीहा आएगा। और जैसे पहले मूसा ने लोगों को आजाद किया, उसके बाद अलग अलग न्यायी आए, उसके बाद राजा आए, जिन्होंने इनके लिए एक अलग राज्य को खड़ा किया। आजादी से ये लोग अपना राज्य चला रहे थे। उनके विचार में यही था कि ये जो मसीहा आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। ये गुलामी में जो हम रह रहे हैं, रोम की गुलामी में, हमें इससे आजाद करेगा। और ये जो मसीहा है, इसके जाने के बाद, क्योंकि मसीह यीशु बातें कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, यरूशलेम में पकड़वा दिया जाऊंगा और मुझे मार डाला जाएगा, तो इनके दिमाग में यही है कि इसके जाने के बाद सबसे बड़ा रैंक किसका होगा? उस राज्य में जो खड़ा होगा, जो राज्य बनेगा, उसमें बड़ा रैंक किसका होगा? इनके मन में यही चल रहा है। ओके, कहीं क्या वो पतरस है? उसके बाद जब हम आगे चैप्टर नंबर 17 में पढ़कर आए थे, प्रभु यीशु पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को अपने साथ पहाड़ पर लेकर गए थे, जहां पर उनका रूपांतरण हुआ था, ट्रांसफिगुरेशन हुआ था। फिर से ये जो बाकी 9 नीचे बच गए, वो सोच रहे होंगे जब ये नीचे आ रहे हैं, तीनों लोग प्रभु यीशु के साथ हैं, ये बड़े अलग लग रहे हैं, इनकी बातें बड़ी अलग लग रही हैं, इनके एक्सप्रेशंस बड़े अलग लग रहे हैं। कौन सी बातें हैं जो प्रभु यीशु ने इनको कही है? कौन से वो सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता, इनको पता है? क्या इन तीनों में से कोई होगा? कौन है वो? इनके मन में यही चल रहा है। यही विचार के साथ वो ये सवाल प्रभु यीशु से पूछते हैं कि ओके, हम जानना चाहते हैं कि कौन है, कौन होगा बड़ा, कौन होगा आपके राज्य में सबसे बड़ा? और जो जवाब मसीह यीशु का है वो सरप्राइजिंग था, वो अद्भुत था, क्योंकि ये संसारिक नजरिए से चीजों को सोच रहे हैं, संसारिक स्टेटस की वे चिंता कर रहे हैं, संसारिक आदर की वो चिंता कर रहे हैं, संसार के आदर की भूख उनके अंदर है। हम भी आज बड़ा स्टेटस चाहते हैं, हम भी बड़ा आदर चाहते हैं, हम चर्च में बड़ी अच्छी शीट को चाहते हैं, हम चर्च में सबसे आगे होकर बैठना चाहते हैं, हम अच्छी बड़ी चेयर को चाहते हैं, हम ऐसा आदर चाहते हैं कि मुझे भी माइक मिले, मैं गाना गाना चाहता हूँ, लाइन में मैं सबसे आगे खड़ा होना चाहता हूँ और मेरा भी वेलकम होना चाहिए। ये जो यहां देखने को मिल रहा है चेलों के अंदर, ये आज भी बहुत सारे मसीहों के अंदर है। अब चेलों के अंदर ये चीजें क्यों थी? क्योंकि अब तक इन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया है, इन्होंने अब तक जीवित यीशु का अनुभव नहीं किया है, जिसको कहते हैं रेजरेक्टेड क्राइस्ट।
मतलब वो जो मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु, अब तक उसके साथ इनका सामना नहीं हुआ है और अब तक इनका पवित्र आत्मा के साथ सामना नहीं हुआ है। इस कारण उनका दिमाग, उनकी बुद्धि सिर्फ संसारिक चीजों पर, संसारिक आदर पर, संसारिक स्टेटस पर लगी हुई है। और आज भी बहुत सारे मसीह जो अपने आप को मसीह कहते हैं और जिनकी बुद्धि संसार के स्टेटस है, संसार के आदर, संसार की पोजीशंस पर लगी हुई है, संसार में बड़ी इज्जत को पाने के पीछे लगी हुई है कि मेरा आदर होना चाहिए, मुझे इस नाम से बुलाना चाहिए, मुझे यहाँ चेयर मिलनी चाहिए, मुझे वहाँ आदर मिलना चाहिए। अगर इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो अब तक हमारा उस जीवित प्रभु से और पवित्र आत्मा से सामना नहीं हुआ है। अब तक हम चेलों की तरह बस खाली चल रहे हैं, संसारिक सोच के साथ चल रहे हैं। और दुख की बात पता क्या होती है, मुझे जो परेशान करते हैं वो ये है कि कलीसिया का मन भी इन चेलों की तरह संसारिक आदर, संसारिक चीजों, संसारिक सक्सेस पर लगाया जा रहा है कि हाँ भाई प्रभु तुम्हें यही सब कुछ देने के लिए तो आया है। लेकिन जो बात प्रभु आत्मिक नजरिया से कहते हैं वो बात को ये संसारिक नजरिया से सोच रहे थे। प्रभु यीशु जब कहते हैं तुम्हें क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है, इन लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आ रही। वो अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ भैया एक राज्य आएगा और हम में से पता नहीं कौन उसके सबसे फर्स्ट पोजीशन पर होगा, कौन सबसे ऊंचे रैंक पर होगा। इनको यही चिंता अभी तक सता रही है। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं यरूशलेम जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, उसके बाद जिंदा हो जाऊंगा। फिर प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि तुम्हें भी इसी तरह से क्रूस उठाकर दिन प्रतिदिन अपने आप का इनकार कर मेरे पीछे होना है। और ये लोग सिर्फ संसार की चीजें, संसार का स्टेटस, संसार का आदर, संसार के रैंक, संसार की पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं। और प्रभु यीशु जब हम मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम ये क्या सोच रहे हो, ये तुम कैसी डिस्कशंस कर रहे हो, ये कौन से विवाद चल रहे हैं तुम्हारे अंदर, ये फजूल की बातें हैं, फजूल की चीजें हैं ये। प्रभु यीशु फिर क्या करते हैं, यहाँ मत्ती में प्रभु यीशु एक बच्चे को उठाते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे खड़ा करते हैं और क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं करोगे। तुम बात कर रहे हो रैंक की, पोजीशन की, कौन बड़ा कौन नीचे, कौन बड़े नंबर पर होगा, कौन गद्दी पर बैठेगा। मैं कहता हूं कि जब तक तुम बच्चों की तरह नहीं बन जाते तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते। और वो बच्चों वाला मन प्रभु देख रहे कि अब तक इनके अंदर आया नहीं है, अब तक आया नहीं है। आएगा वो, कब आएगा? जब जिंदा यीशु का सामना वगैरह करेंगे, जब पवित्र आत्मा का सामना करेंगे। इन दोनों का सामना करना जरूरी है। तब बच्चों का वो स्वभाव इनके अंदर आएगा, तब वो नम्रता इनके अंदर आएगी, जहां पर इनके अंदर ये नहीं रहेगा मैं बड़ा हूं, वो बड़ा है, मेरी ये पोजीशन, मेरा ये रुतबा, मेरा ये रैंक, मेरी ये पदवी, मेरे लिए वो, मेरे लिए ये सब चीजें जाती रहेगी। तब इनके अंदर बच्चों जैसी नम्रता होगी, तब इनके अंदर भूख नहीं रहेगी संसारिक स्टेटस की, संसारिक आदर की, संसारिक तालियों की, संसारिक रैंक, संसारिक पोजीशन की। ये सब जाता रहेगा, वो आएगा टाइम। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु ने समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें सच कहना चाहता हूं कि जब तक तुम बच्चों के समान ना बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, तुम नहीं जा पाओगे खुदा के राज्य में। और ये बहुत बड़ी चेतावनी है मेरे और आपके लिए भी कि यदि हम संसारिक स्टेटस, संसारिक आदर, संसारिक ऑनर, संसारिक पोजीशन के पीछे ही भाग रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भूख नहीं है नम्रता की, बच्चों के समान बनने की, तो वचन साफ साफ कह रहे हैं, हमारे उद्धारकर्ता साफ साफ कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं करोगे। यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन अगर तुम बच्चों की तरह नहीं बनते। और एक बात यहां पर नोटिस करना, एक वर्ड है यहां पर, ओके, जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, जब तक तुम ना फिरो, जो वर्ड यहां पर है वो है टर्न, यानी पश्चाताप, यानी चेंज होना, यानी मुड़ना। अब तक तुम्हारा मन फिरा भी नहीं हुआ है,